9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन था। उस दिन बीजेपी ने संसद में सोनिया गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठन से करीबी रिश्ते हैं। नड्डा ने ये तक कह डाला कि कारोबारी जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के साथ मिलकर खुलेआम भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस संसद से लेकर फिलहाल सड़क तक चर्चा में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोरोस को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य पर जॉर्ज सोरोस से फंड लेने तक का आरोप लगाया है। इस बीच जॉर्ज सोरोस का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आप जॉर्ज सोरोस का ये वीडियो देखिए। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in this meteoric rise. अब पॉइंट ये है कि आखिर जॉर्ज सोरोस भारत में इतना इंटरेस्टेड क्यों है और सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी से उनका क्या लिंक है। सबसे पहले ये देखिए कि इस मसले पर कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस का कहना है कि अदानी का मुद्दा दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो वहीं पवन खेड़ा ने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उसकी सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि को जॉर्ज सोरोस से फंड मिला है। पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शमिका रवि को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड मिला है। क्या पीएमओ उन्हें हटा देगा और इस बात की जांच कराएगा कि उन्होंने भारत को अस्थिर करने के लिए क्या किया है या क्या कर रही है। दरअसल हंगरी में जन्मे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपने आप को किसी एक देश का नागरिक नहीं मानते हैं। वो अपने आप को स्टेटलेस कहते हैं। खासकर भारत को लेकर वह पिछले कई सालों से दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। खास तौर पर नरेंद्र मोदी हमेशा उनके निशाने पर रहते हैं। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस नेताओं के कथित संबंध रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के संगठन से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध है। बीजेपी के इस आरोप पर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। तो वहीं बीजेपी के ताजा आरोप को कारोबारी गौतम अडानी रिश्वत मामले से ध्यान भटकाने के लिए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने संसद में अडानी मामले में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष है। बीजेपी ने मांग की कि कांग्रेस के सोरोस के फाउंडेशन के साथ रिश्तों की जांच करनी चाहिए। जेपीसी का गठन होना चाहिए और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। बीजेपी के नेताओं ने बार बार ये मांग उठाई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी नेताओं ने उत्तेजित होकर कहा कि सोनिया गांधी पर लगे आरोपों से कांग्रेस के नेता इतने नाराज हो गए कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर जॉर्ज सोरोस के नाम से कांग्रेस के नेता इतने परेशान क्यों हो गए हैं। जॉर्ज सोरोस अरबपति अमेरिकी कारोबारी हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उनका संगठन काम करता है। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग भी मिलती है। इस संगठन के 4 सह अध्यक्ष हैं, जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी भी एक हैं। बीजेपी का आरोप है कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन का एजेंडा भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस के संगठन से जुड़े लोग राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। फाइनेंशियल सपोर्ट बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोरोस फाउंडेशन। Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी
वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। अब कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत में जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स की स्थापना 30 साल पहले दिसंबर 1994 में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में की गई थी। इसका गठन साउथ कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डेई जंग की पहल पर हुआ, जो अब भी इसके 4 सह अध्यक्षों में से एक हैं। सोनिया गांधी 1994 में राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त वो राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। इसीलिए सोनिया गांधी को फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स का सह अध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज सोरोस की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड भी दिए गए। दरअसल जॉर्ज सोरोस कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं। इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के संगठन के साथ सोनिया गांधी के रिश्तों पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता देशद्रोह जैसा है। भारत में चुनाव के मौकों पर वह सूचना जगत से जुड़े कई ऐसे बम फोड़ते हैं जिनमें मोदी को नुकसान हो। संसद के सत्र से पहले उनका पूरा सिस्टम ऐसी खबरें रिलीज करता है जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बने। सवाल ये है कि इन सारी बातों से सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन है, और आज बार बार सोरोस के कनेक्शन में सोनिया गांधी का नाम क्यों आया। असल में सोनिया गांधी भारत विरोधी संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन एशिया पैसिफिक की सह अध्यक्ष हैं। इसीलिए सोनिया गांधी से बार बार पूछा गया कि उनका इस संगठन से क्या कनेक्शन है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका कोई भी जवाब फिलहाल नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि वह सोर्स के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश करते हैं। उसके आधार पर वो सांसद के अंदर और बाहर मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। इस पृष्ठभूमि में 2 बातें साफ हैं, सोनिया और राहुल का सोरोस से, उसके फाउंडेशन से, उसके सिस्टम से पूरा संबंध है, और सोरोस मोदी के खिलाफ है। खुलकर ये बात कहते हैं और मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब सवाल ये है कि सारे मामले में गौतम अडानी का जिक्र क्यों आया। राहुल का नया इल्जाम ये है कि सोरोस और उसके संगठनों ने अडानी को एक्सपोज किया और मोदी अडानी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जॉर्ज सोरोस का रोल बहुत दिलचस्प है। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है। 4 साल पहले 2020 में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, अगर मोदी को कमजोर करना है तो गौतम अडानी को टारगेट करना होगा। कहा जाता है कि राहुल गांधी बिल्कुल इसी राह पर चलते हैं और इसकी कई मिसाल है। G20 समिट में पहले राहुल ने अडानी का नाम लेकर मोदी पर हमला किया। उसके बाद चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या फिर अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच की खबर, राहुल अडानी का लिंक पीएम मोदी से जोड़ते हुए हमला करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी जब इंग्लैंड या फिर अमेरिका जाते हैं तो उनकी यात्रा की प्लानिंग सोरोस के सिस्टम द्वारा की जाती है। राहुल गांधी ने इस बात पर ना कभी जवाब दिया, ना कभी सफाई दी। राहुल ये तो कहते हैं कि अडानी मोदी एक हैं, वह ये तो कहते हैं कि मोदी अडानी के लिए काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर अडानी इतने भ्रष्ट हैं तो कांग्रेस की सरकारों ने अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने, राजस्थान में अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री अडानी को गले क्यों लगाया। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब शायद राहुल गांधी के पास नहीं है। इस पूरे मसले पर और राहुल गांधी सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।